नारद जी ने कहा लो कर लो बात। अरे वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, मैंने भक्ति देवी को गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, उससे बड़ा क्या होगा। लेकिन यहां सनत कुमार कहते नारद नहीं, गीता पाठ आपने सुनाया, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, देखो वेद क्या है, वेद एक कल्प वृक्ष है वेद, और कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। अब एक बात बताओ, तुमसे कोई कहे भैया ये वृक्ष है और वृक्ष की डालियां खा लो, फल मत खाओ, डालियों से दांत भले टूट जाएंगे, बोलो जय श्री कृष्ण, रस तो आने वाला है नहीं। बहुत युक्ति से समझा रहे हैं सनत कुमार, ध्यान दे करके सुनना। बोले देखो नारद, डाली खाने से कोई रस नहीं मिलेगा, रस तो फल में होता है। और जो वेद वेदांत है, तुम्हारा जो वेद है वो निगम, निगम कहते हैं वेद को, निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहु रहो रस का भू भाव का। वो निगम, निगम रूपी, निगम कहते हैं वेद को, वेद एक वृक्ष है, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं, और कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। आपने कोशिश की, उनको परोसा भोजन, लेकिन तुमने डाली पत्ते टहनियां ये परोसा, अरे फल खिलाओ। उन्होंने कहा सुनो, वृक्ष नहीं होगा तो फल कैसे लगेगा। नारद जी ने कहा भाई दोनों ही ज्ञानी हैं। बोले नारद तुम सत्य कहते हो, लेकिन जो रस है वो पेड़ की जड़ से है, जड़ में है रस, डालियों में नहीं है, पेड़ में नहीं है, टहनियों में नहीं है, पत्तों में नहीं है। वो पेड़ की जड़ से रस सीधा फल में पहुंचा। हम भाई जड़ तो खाएंगे नहीं, हमें रसास्वादन करने के लिए फल चखना पड़ेगा, इसलिए फल खिलाओ।